मतलब कंटेम है, आपके अधिकारी ने कंप्लाइंस नहीं किया है, लिख दूंगा सर्विस रिकॉर्ड में, नहीं मतलब भूल जाएगा वो तहसीलदारी करना। बुलाइए उनको। कहाँ पे पोस्टेड है अभी? बालोद में। मिस्टर चाकी, आपके मैं- तहसीलदार को बोल दीजिए ज्यादा स्मार्टनेस ना दिखाए। नो नो मतलब अभी उसको नौकरी कितनी साल करनी है? और सर अपन ने कमिश्नर के यहाँ अपील पेश कर दी है सर। हाँ। वहाँ सुनवाई से स्थगित है, ये उपस्थित नहीं है कर रहे हैं, वहाँ जवाब रिप्लाई नहीं पेश किए हैं। और नो दी ऑर्डर आपका तो वो सब डिविजनल ऑफिसर के जो ऑर्डर था और तहसीलदार का 10/8/2020 का, वो उसको उन्होंने एक्ट अपॉइंट में चेक कर दिया कि कोई प्रक्रिया नहीं करना है इस पे, जी है ना, जब तक कि वो अपील डिसाइड नहीं होती है। जी तो वैसा ऑर्डर हो गया ना कि आपका कि दोनों के ऑर्डर की पेंडिंग के रहने के दौरान कुछ कार्रवाई हुई क्या आपके खिलाफ? जी सर, तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई थी सर। हाँ। पिक्चर्स फाइलिंग है, फाइल है सर पीछे। फोटोग्राफर जी कौन भाई? ये एसडीजे कौन है? ये लोन ये कौन है भाई? ये नाम बताइए तो इनका, कौन है ऑफिसर? मतलब ये मिस्टर सुरेश साहू है मतलब तहसीलदार थे कोरबा में मतलब। हाँ, और ये माधुरी तिवारी ये प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट। प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट कौन है वो? इज द ऑनर ऑफ दैट लैंड मतलब जहाँ पे पिटिशनर ने नहीं, इंक्रोचमेंट इनका तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब इन्हीं की लैंड पे इंक्रोचमेंट कर रखा है इन्होंने। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था ऑनेबल हाईकोर्ट में, ये चल रहा है मैटर। नहीं, पर ये एसडीओ के यहाँ की जो अपील थी पेंडिंग रहने के दौरान आपने कुछ तोड़फोड़ कर दी थी क्या? मतलब कि आप तहसीलदार हो, मतलब तो उसके ऑर्डर का कोई कार्यवाही करवाया क्या, रुकवाया क्या कुछ? मतलब हमने वहाँ लगाया वहाँ भी था मतलब सर। कमिश्नर साहब के यहाँ से जो ऑर्डर रिवीजन था वो डिसाइड हो गया फाइनली मतलब कब? 8/11/2021 को मतलब आज क्या हुआ? डिसमिस हो गया इनका। इनका रिवीजन भी जी दे। जी और नहीं, ये जो तोड़फोड़ कब हुई है? ये जो फोटो दिखा रहे हैं ये कब की है भाई? मतलब ये 31 दिसंबर 2020 की घटना है मतलब। कोर्ट का ऑर्डर कब का था? हमारा ऑर्डर था कोर्ट का 9/11 का, 9/11/20 का। मतलब ये जो फोटोग्राफ दिखा रहे हो बुलडोजर चला रहा है, मतलब ये 9/11/2020 के पहले का है कि बाद बात का है है? सर, है? बात करना बात का क्यों किए फिर भाई? मतलब हमको ये कॉपी सर्व नहीं किए थे, हमारी जानकारी में नहीं था। ये इनके जो पिटीशन है मतलब ये हाँ। कंटेम्प्ट पिटीशन, उसके काइंडली सी द पेज नंबर मतलब 44। हाँ, इन्होंने 10/11/2020 को मतलब तहसीलदार के कोर्ट में आके बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार प्रकरण स्थगित किए जाने का आवेदन पेश किया। कब? कौन सा पेज बताया आपने? मतलब पेज नंबर 44 मतलब यस मे आई रीड मतलब यस। प्रकरण पेश। अनावेदक अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार प्रकरण स्थगित किए जाने का आवेदन पेश किया है। अनावेदक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध करावे। मतलब इसके बाद इन्होंने कॉपी ही अवेलेबल नहीं कराई। और मतलब तो ये कार्रवाई कब हुई है? मतलब ये 31 दिसंबर जब हम स्पॉट पे अरे पहुंचे। भाई 10/11/20 के बाद आप तो सीधे सीधे कंटेम किए हो। नहीं मतलब हमको कॉपी ही नहीं मिली। कॉपी नहीं मिली पूरी। हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया, मतलब उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की प्रति की उपलब्धि क्यों नहीं करा सकते आप? वेबसाइट से सर, नहीं निकाल ये- सकते थे? मतलब इन्होंने इनको कराना था हम अरे spot- नहीं करा थे, ये नहीं कराया। आवेदन में दिया हुआ था सर, उस समय अपनी वेब कॉपी अवेलेबल नहीं हुई थी, लेकिन आवेदन 46 और 47 पेज में लगा हुआ है सर। क्या बताइए? ये तो बदमाशी है भाई। मतलब जमीन किसकी थी ये? माधुरी तिवारी जी के मतलब तो आप क्या कैसे अवैध कब्जे सर पे? वो जो तहसील सीमांकन है सर, हमने उस सीमांकन को ही चैलेंज किया था कि अरे वो तो आप चैलेंज करते रहोगे। देखो जी आप चैलेंज करते रहो, सीमांकन तो सिविल सूट में जाके डिसाइड होगा। मतलब नहीं ये क्या तोड़फोड़ की है आपकी, ये बताओ। सर, वो जो हमारी बाउंड्री और घर अच्छा के एक काम सामने का करते पूरा हैं, इसको हम ऐसा कर देते हैं कि ये चूंकि अगर आपका केस डिसाइड हो गया आपकी फेवर में, क्या मतलब इनका डिसमिस हो गया। रिवीजन डिसमिस हो मतलब गया? इनका तो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो चुका काय का? है। सिविल सूट ये जो लगाए थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का माइलॉट हाँ पिटिशन रिस्पोंडेंट नंबर 2 के अगेंस्ट में इनके हाँ। बीच एग्रीमेंट था माइलॉट हाँ कि जो लैंड है जिसपे इन्होंने अभी मकान भी बना लिया बिना किसी अथॉरिटी की परमिशन के हाँ। अरे आप उसको टेस्ट- दादागिरी कर रहे हो, माइलॉट दादागिरी कर रहे हो।
दादागिरी नहीं चलेगी। जमीन आपकी नहीं है ना? नो my lord, not a single document they have my lord. आपके पास इस जमीन का प्रॉपर्टी का पेपर क्या है बताओ? सर बगल की जो जमीन जिसमें तोड़फोड़ की गई है वो हमारी जमीन है सर। उसमें इनको सही तरीके से सीमांकन करना था सर। पटवारी ने सही तरीके से सीमांकन का सीमांकन। केस क्या हुआ, चल रहा है ना सिविल कोर्ट में? सिविल कोर्ट नहीं। पता करना पड़ेगा। है? ये कमिश्नर साहब के यहाँ गया my lord, वहां से डिसमिस हो गया इनका। कब अपील क्या हाई कोर्ट की है? तहसीलदार ने किया था सर। तहसीलदार के अगेंस्ट अपन एसडीएम के यहाँ किया। Correct. एसडीएम ने भी खारिज कर दिया सर। तो अपन यहाँ आए थे। यहाँ से हमको निर्देशित हुआ कि 15 दिन के अंदर कमिश्नर दिया। साहब की अपील करें। ठीक, अपील हमने वहाँ फाइल अब कर वो भी चुके खारिज हो गई? जी। मेरिट इस में वो भी बीच खारिज हो गई? नहीं सर, वहाँ फाइल हो गई सर। लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं। क्या अल्टीमेटली क्या हुआ? खारिज हो गया। खारिज हो गई ना? जी। अपील भी खारिज हो गई है। my lord. आप खारिज हो गई है, उसके बाद खारिज हो गई है, उसके बाद क्या हुआ? सिविल कोर्ट के लिए ये करेंगे सब। तो सिविल कोर्ट जाओ ना। तो 2020 सर में ये इस बीच में पूरा जो हमारा ये था उसको तोड़ क्या तोड़ दिया दिया? सर। जो क्या तोड़ दिया? जो बाउंड्री और ये घेरा था सर वो पूरा तोड़ दिए हैं। बाउंड्री तोड़े ना? जी आज सर सुनो एक, आपको सिविल सूट फाइल हुआ क्या अभी तक? सर, पता करना पड़ेगा। तो ये क्या बात है भाई? 2020 का है, तोड़फोड़ हो गया। अगर सिविल सूट फाइल करने वाला तो अभी तक चला जाता। देखिए इनके अधिकारियों की तो बदमाशी है, ये तो समझ में आ गया है। टोटल बदमाशी है, पर ये भी आदमी, इनकी भी जमीन गड़बड़ है। दोनों ही आदमी गड़बड़ है। आपका तो तहसीलदार को बोलो नौकरी करना है कि नहीं अब? my lord. ये नहीं चलेगा मिस्टर। नहीं my lord. ये तमाशा ये जो जैसे- ब्यूरोक्रेट्स, देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर में अगर फुल स्टॉप कॉमा तक लगे ना, उसमें कंप्लायंस नहीं होगा ना, नहीं बिल्कुल मैं तो जेल भेज दूंगा यहाँ से। बिल्कुल my lord. इसमें इनको कॉपी नहीं मिल बुलाइए आपकी तहसीलदार को भी। कैसे तो कॉपी नहीं दिया, कॉपी नहीं दिया, वेब कॉपी नहीं निकाल सकता था वो? अगर इतना तहसीलदार कौन बनाया उनको? my lord, ये जब स्पॉट तहसीलदार किस पद पे नियुक्ति है, कैसे होगी उनकी नियुक्ति, ये बताओ? आप उनका तहसीलदार कैसे बन गए ये बताते हो हमको पहले। कुछ नहीं, वर्षा करके रखा है आप लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने। my lord, जैसे इनके नॉलेज कुछ नहीं है रोक दिया था my lord, उन्होंने भाई। तुरंत रोक दिया। आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था ना? नहीं था मैडम। आपको कॉपी नहीं मिल पाया? नहीं मिला। 10 नहीं दिया तारीख गया को madam. अपन ने आवेदन नहीं, इन्होंने पेश बस करी कहाँ है। है, कहाँ है बताइएगा? अब 46 पे सर। 46 पेज नंबर 46। कोई रिसीविंग नहीं है my lord. अरे रिसीविंग की बात, फालतू की कहानी मत बताइए मिस्टर चाकी। कंटेम्प में मिस्टर चाकी एक बात याद कर लीजिए, व्हेन आई एम हियरिंग द कंटेम्प मैटर ना, my lord. मैं एक भी इधर उधर की बात नहीं सुनता। नहीं my lord. आप सुन लीजिए और अपने पक्षकार को मैसेज कर दीजिए। कंटेम्प में मैं कोई टॉलरेट नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल my lord, इसमें सर इसमें 46 में देखेंगे नीचे में वाचक का डेट भी डाला हुआ है सर। 10, 11, 22, 20 को इनको हमने कॉपी जो आवेदन है वो सर्व कर दी थी। एप्लीकेशन की कॉपी है my lord. बस पर्याप्त है। आपको याद है ना एनसीएलटी में क्या हुआ है? अभी सुप्रीम कोर्ट में तहसीलदार को नौकरी करना है कि रिजाइन करना है, ये बता दे। ज्यादा बोलेंगे मिस्टर चाकी, नहीं my lord. मैं जेल भेज दूंगा उसको यहीं से। my lord, मैं बस आप इस चीज को समझ लीजिए, मत Madam. बोलिए बस। my lord. कंटेम्प में आपके अधिकारी ने कंप्लायंस नहीं किया है, लिख दूंगा सर्विस रिकॉर्ड में, नहीं my lord. भूल जाएगा वो तहसीलदारी करना। बुलाइए उनको। कहाँ पे पोस्टेड है अभी? my lord, बालोद में। बुलाइए कल। खाली ये भी गलत है, बट ही हैज टू विल इम्पोज सम कॉस्ट ऑन हिम। मतलब WPC इन्होंने फाइल कर रखी है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए और कॉस्ट के लिए भी अलग से, वो भी पेंडिंग है। उससे कोई रफ नहीं पड़ना, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो इससे मतलब है, हमारे पास जो ऑर्डर है उसका कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, दैट्स ऑल। उसका बस कंप्लायंस होना चाहिए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। मिस्टर चाकी, आपके तहसीलदार को बोल दीजिए ज्यादा स्मार्टनेस ना दिखाए। नो अभी उसको नौकरी कितनी साल करनी है और का आइडिया नहीं है। समझा दीजिए उनको। मजाक बना के रखे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को आप लोग ने। अरे 15 दिन बाद तोड़ देते, किसने मना किया था? जब इनकी अपील खारिज हो जाती है, स्टे रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद प्रोसीड कर देते। इतनी एंजाइटी क्या है अधिकारियों को? और मैडम आपकी क्लाइंट को क्या इतनी हड़बड़ी हो रही थी? यू आर पार्टी टू द केस? नो, यू आर पार्टी टू द केस। देन आपके पास कॉपी नहीं मिली थी? आपके पास कॉपी नहीं मिली थी मैडम? अब वहां लॉयर खड़े नहीं हुए थे? हुए थे सर। ये मिसलीडिंग प्रैक्टिस बंद करवा दीजिए, अपने पक्षकार को बोल दीजिए।
आपके पक्षकार यहाँ वकील साहब अपेयर हो रहे हैं कि नहीं? उनका क्या फर्ज बनता है? ये दोनों मिल रही हैं घंटे में, दोनों दोनों साहब अभी संयुक्त रूप से अभियुक्त है। ये दोनों चार्ज फ्रेम करूंगा मैं इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ। कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, Paying time. A week no time to time. file reply. Why the contempt proceedings are pending since 2021? No that time. Will frame charges. Should the respondent Maybe we are not concerned with the age. is out of station? We are not concerned with the age. We are not concerned with it. We see that the order of this court is to be given effect. That's all. Nothing doing. मैडम जो ऑर्डर इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से लिया उसमें सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की थी मैडम। हमें कोई मतलब नहीं है। हम वी आर नॉट द रिव्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट। माइंड इट, डोंट मेक सबमिशन इन द कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में आप लोगों को अभी डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा कि लॉयर्स को भी कैसे अपेयरेंस होना है। बस ऐसे मत कीजिए कि रिट पिटिशन है। जितना बहस करेंगे उतना मेरा मीटर बढ़ते जाएगा सजा देने का। मैडम मजाक बना के रखा है आप लोगों ने कंटेम्प्ट केसेस को। हाई कोर्ट की इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन बनेगी कि नहीं की कि आप लोग ऐसी बहस करते रहेंगे कंटेम्प्ट मैटर में। डोंट बी वेरी स्मार्ट मैडम, आई टेल यू। ज्यादा आप लोग मत करिए हमारे यहाँ कंटेम्प्ट में, रगड़ दूंगा सारे अधिकारियों को। बुलाओ भाई, सबको बुलाओ, कुछ नहीं, कल देखेंगे क्या करते हैं इनके लिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर की बेला मैं नहीं टॉलरेट करने वाला। सीधी सीधी कंटेम्प्ट है। ये कितनी कितनी आपकी वो इम्पोज हुई थी, कितनी की दीवार टूटी थी आपकी, बताओ तो कॉस्ट बताओ। सभी केस 2020 से पेंडिंग है। कितनी कॉस्ट लगी थी आपकी दीवार वहां बनवाए थे? और क्या क्या बनवाए थे? That's if it was in my land. दीवार किसने बनवाया था? हमारी थी सर, दीवार में कितनी चूने की थी, मिट्टी की थी दीवार, ये बताओ। ईटे की थी हैं? ईटे की थी, पक्की दीवार थी। प्लास्टर था? जी दोनों तरफ था प्लास्टर? जी सर, ये दोनों तरफ कैसे होगा? फोटोग्राफ में है सर। दोनों तरफ कैसे प्लास्टर होगा? सामने वाली लैंड खाली थी सर, हाँ, इधर की, और अपनी दोनों तरफ अपने प्लास्टर करा के रखा था सर। कितनी कॉस्टिंग आई, खर्चे बताओ। ये दीवार बनने में करना खर्चा पड़ेगा कितना है? सर। That's if they are the encroacher and दे आर यू आर टू पे दी। और जब जीतेंगे केस तो वापस होगा, उनसे करवाएंगे ना। आपको पनिशमेंट तो मिलेगा मैडम, ऐसा नहीं है। यू हैव टू पे दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट। दिस मैसेज हैज टू कम्युनिकेट टू दिस ब्यूरोक्रेट्स एंड द ऑल litigant of this country state. Let them say why they have violated the order passed by this court. No, I am the last man to that's if tolerate. I'm praying a week time to file the reply. Not here, she is in Hyderabad. Law. We will not consult it, madam. Yes, Mr. तहसीलदार बुलाइए अपना। मैडम कितनी कॉस्टिंग आई थी ये बताइए। मैं कंसल्ट कर लेता हूँ। एक काम कीजिए, दोनों जन आप लोग 10-10 हजार रुपए की कॉस्ट जमा कराइए, इनको दीजिए। Let's if at least a week time. Yes, we'll give 1 week time, no problem. 10,000 each cost has to be imposed. Let's if kindly do not pass any. Yes, Mr. मैडम मैं इनसे कंसल्ट कर लेता हूँ। मैडम अभी पास कंसल्ट करने नहीं है आपको, मैडम आपको पैसा जमा करना है, इनको देना है। 20,000 रुपए देके कंटेम्प्ट में अकाउंट कंडीशनल अपॉलॉजी मानिए। हाई कोर्ट के इट्स ए टोकन मिस्टर, इट्स ए टोकन पेमेंट टू यू। और आप भी इंक्रोचर है, ये भी हम जानते हैं, है ना। इनकी जमीन में आप जबरदस्ती तंग करने की उद्देश्य से हुआ, और इनकी किस्मत खराब थी, इनके एडवाइजर सही नहीं मिले। दी एडवाइजर engaged by the parties are sufferers, or because of them the litigant are suffering. Yes, I tell you, once the High Court has passed the order, is it not a prudent brain which you allow, which should suggest them right opinion? They should give them right opinion मैडम to your client. भाई 15 दिन वेट कर लो। और ये जो नई नई प्ली कॉपी मिली नहीं मिली ना, ये हमारे यहाँ नहीं करना। मैडम
कभी नहीं करना मेरा कंटेम्प्ट मैटर में। नई कंप्लायंस में सीधे सीधे बताओ कि साहब हम इतना एडजस्ट कर दीजिए, हम इतना कर देंगे, लेकिन स्मार्टनेस मत दिखाना मेरे यहाँ कंटेम्प्ट में। मैं साहब बता रहा हूँ, रोक दूंगा सबको जेल में। मतलब इनके सर्विस रिकॉर्ड वगैरह में आ जाएगा मैडम। मैं लिख दूंगा, चुपचाप पैसा दे देना और इनसे माफी मांग लेना और खत्म कर देना। 10,000 रुपये कॉस्ट लगा देना। दोनों जन लाएंगे अगले हफ्ते, 10,000 रुपये कॉस्ट दीजिए। और मिस्टर, आप अपना सिविल सूट अभी तक क्यों नहीं फाइल हुआ है? मैं पता कर लेता हूँ सर। क्यों नहीं हुआ? नहीं फाइल हुआ है, पता होता तो अभी तक पता चल जाता आपका। आपका क्लाइंट भी तंग करने के लिए उद्देश्य से कर रहा है। इसको एडमिट करो नेक्स्ट वीक के लिए, तब तक आप लोग बुलाइए दोनों को। अच्छा।